वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से किसी भी इमेज पर आइस फ्रीजिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज पर मैंने किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये पहले किस तरह था। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो किन स्टेप्स पर अमल करते हुए हमने ये इफेक्ट अप्लाई किया है, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम दो इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे। इस वाले इमेज को मैं एज अ बैकग्राउंड यूज़ करूँगा और इस वाले बॉडी बिल्डर के इमेज को मैं एज अ सब्जेक्ट यूज़ करूँगा। आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, बॉडी बिल्डर का भी कर सकते हैं या इसके अलावा भी कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए भी आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके लिए हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप पेन टूल से, क्विक सिलेक्शन टूल से या किसी भी तरह इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन बना दी है। अब हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। ये देखिए उसने लेयर मास्क ऐड कर दिया है। इसके बाद आप मूव टूल पर रहते हुए इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए और इस वाले इमेज पे लाने के बाद रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसका साइज़ आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ सेंटर में इस तरह से यहाँ सेट करता हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। इसके बाद इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिए, इसी लेयर की एक और कॉपी बना लीजिए। टॉप वाली लेयर को फिलहाल के लिए हम हाइड कर देते हैं। अब इस वाली लेयर को हम एक्टिव करेंगे। अब हम इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ हम इस ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले यूज़ करेंगे आउटर ग्लो। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे। आपका यहाँ ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन होना चाहिए। ओपेसिटी को हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं यहाँ ऑलमोस्ट 45 रख देता हूँ। नॉइज़ हम यहाँ 0 रखेंगे। यहाँ कलर बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर पिक करेंगे। आप यहाँ से ये कोड भी नोट कर सकते हैं। आप कोई ब्लू में रखिएगा क्योंकि हमें आइस फ्रीजिंग इफेक्ट देना है, तो उसके लिए हमें ब्लूइश कलर चाहिए। आप 5BCBFF अगर ये यूज़ करना चाहते हैं, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम यहाँ देखेंगे एलिमेंट्स में टेक्निक हमारी सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। स्प्रेड को हम 0 रखेंगे। साइज़ को हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ 40 पिक्सल्स कर देता हूँ। कॉन्टूर में आप फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। रेंज को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ मैं 50% कर देता हूँ और जिटर को हम 0 रखेंगे। आउटर ग्लो के बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ भी हम कुछ वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन होना चाहिए। ओपेसिटी को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं यहाँ 50 कर देता हूँ। यहाँ पर भी हम कलर ब्लूइश में लेके जाएंगे। हम थोड़ा सा कलर और ब्राइट करेंगे। आप ये वाला सेम कोड भी यूज़ कर सकते हैं, 92DCFF, या आप इसके अलावा भी कोई कलर ब्लूइश में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ एलिमेंट्स में हम सॉफ्टवेयर रखेंगे। सोर्स में हम एज को सिलेक्ट रखेंगे। चौक हम यहाँ 0 रखेंगे। साइज़ को हम यहाँ इंक्रीज़ कर देंगे। मैं यहाँ 42 कर दूंगा। कॉन्टूर में यहाँ भी हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट रखेंगे लीनियर। रेंज को हम यहाँ थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ 50% कर देंगे। जिटर यहाँ भी 0 होना चाहिए और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन में आने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिपिंग द मास्क हो जाएगी आपकी लेयर। इससे ये होगा, ये इसी पे अप्लाई होगा, नीचे वाली लेयर्स को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ देंगे। आप सबसे पहले कलराइज वाले अनचेक बटन को चेक कर दीजिए और यहाँ ह्यू में हम देंगे ऑलमोस्ट 110 के आसपास। सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, हम 32 कर देंगे और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इसके बाद हम टॉप वाली लेयर को अनहाइड करेंगे और इसको एक्टिव करने के बाद यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और इसको हम यहाँ से स्क्रीन कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में और यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ आने के बाद आप इस आर्टिस्टिक वाले फोल्डर पर क्लिक कीजिए। यहाँ इसको हम थोड़ा प्रीव्यू भी देखते जाएंगे साथ साथ और यहाँ से हम यूज़ करेंगे प्लास्टिक रैप। आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसकी कुछ वैल्यूज़ देंगे। हाईलाइट स्ट्रेंथ में हम इसकी ऑलमोस्ट 15 ही रखेंगे। डिटेल्स में हम यहाँ 8 के आसपास रखेंगे और स्मूथनेस हम इसकी 7 ही रखेंगे, यानी 7।
आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने इमेज के हिसाब से। ये सेटिंग्स करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद हम फिर से जाएंगे फ़िल्टर में और एक दफ़ा फिर यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। इस बार हम यहाँ से जाएंगे डिस्टॉर्ट में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ग्लास। यहाँ आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप डिस्टॉर्शन में 8 के आसपास रखिएगा, स्मूथनेस हम 7 रखेंगे, टेक्सचर में हम फ्रॉस्टेड रखेंगे, स्केलिंग इसकी हम 100% रखेंगे। आप अपनी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर इनको कम या ज़्यादा करके देखें तो आपको आइडिया होता जाएगा आप किस तरह से इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ ये वाली वैल्यूज़ रखता हूँ और इसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ आने के बाद अब हम इस ह्यू सैचुरेशन वाली लेयर की एक कॉपी बनाएंगे जो कि हम यहाँ टॉप पे लेके जाएंगे। आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए और आल्ट प्रेस करते हुए आप ड्रैग कीजिए, इससे ये कॉपी बना देगा और यहाँ हम टॉप पे ले आएंगे, ये देखिए। और टॉप पे लाने के बाद माउस को रिलीज़ कर दीजिए, आपकी ये कॉपी बन गई है और ये इस पर अप्लाई भी हो गया है। इसने सारी इमेज पर अप्लाई कर दिया है, यानी तमाम लेयर्स पर अप्लाई कर दिया है। इसको इस लेयर पर अप्लाई करने के लिए हम क्लिपिंग द मास्क करेंगे। इसके लिए आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिपिंग द मास्क हो जाएगा। मैं फिर से क्लिक करता हूँ, इसको हम बाहर लेके आते हैं। अगर आप शॉर्टकट में इसको क्लिपिंग द मास्क करना चाहते हैं तो आप अपने कर्सर को इन दोनों लेयर्स के दरमियान में रखिए और आल्ट प्रेस करते हुए अगर आप देखें तो आपका कर्सर ये देखिए एरो में चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये इसमें क्लिपिंग द मास्क कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इस वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट कीजिए जो कि आपका सब्जेक्ट है, टॉप वाली लेयर, और यहाँ से हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे इन्वर्ट। यहाँ आने के बाद यहाँ इसको भी आप क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। अगर ये आपका सेंटर में होगा तो ये खुद से क्लिपिंग मास्क कर देगा, अगर ये आप टॉप पे रखेंगे तो आपको क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और हम यहाँ से यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट और इसकी ओपेसिटी को भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। मैं यहाँ ऑलमोस्ट 80% के आसपास रखता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा आइस फ्रीजिंग इफेक्ट थोड़ा दिखने लगा। लास्ट स्टेप में हम यहाँ आइस शार्ड्स क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर है। ये लेयर ऐड करने के बाद आप कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, इसका एक ग्रुप बना लीजिए और इसका मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नाम आइस शार्ड्स ही रख देता हूँ और इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए। इसके बाद आप इस ब्रश वाले पैनल को ओपन कीजिए। यहाँ से आप ड्रैग करते हुए आपके पास अगर एक्सप्लोजन ब्रशेस के नाम से इंस्टॉल्ड है तो आप इनमें से कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ब्रशेस नहीं है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई भी ब्रश यहाँ से पिक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से 2030 इस वाले नंबर को पिक करूँगा और यहाँ से एंटर कर देंगे। ओपेसिटी इसकी हम 100% रखेंगे, फ्लो भी 100% होना चाहिए और कलर आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ बिल्कुल एजेस पे एक क्लिक करेंगे और इसी तरह एक क्लिक हम यहाँ करेंगे। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अगर आप ब्रश का एंगल चेंज करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कीजिए, आप यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एंगल चेंज करने के बाद एक क्लिक मैं यहाँ कर देता हूँ और फिर से राइट क्लिक करते हैं और इस बार इसका एंगल हम यहाँ ले आएंगे और एंटर करने के बाद इस बार एक क्लिक यहाँ कर देते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट जगहों पर क्लिक कर देंगे, इसके शार्ट्स बनते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और लास्ट में मैं एक क्लिक यहाँ कर देता हूँ। ये करने के बाद आप एक और न्यू लेयर ऐड कीजिए यहाँ से जो कि ब्लैंक लेयर होगी और इस बार हम फिर से बी प्रेस करेंगे और फिर से जाएंगे हम यहाँ ब्रश पैनल को ओपन करते हैं और इस वाले फोल्डर को हम बंद कर देते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ लाते हुए यहाँ पे मुझे स्मोक ब्रशेस का एक फ़ोल्डर मिल रहा है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक ब्रश सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक, मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं स्मोक ब्रशेज़ में से। मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक बना दूंगा। मैं प्रीसेट्स दोनों बना के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक रख दूंगा, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे और इसका साइज़ मैं स्टार्ट ब्रैकेट से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ
और यहाँ रखने के बाद इसका भी हम राइट क्लिक करें तो एंगल आप इसका भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप जिस तरह भी लगाना चाहें। मैं फ़िलहाल इस एंगल पे रखता हूँ और एक क्लिक हम यहाँ करेंगे। सॉरी, इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, ये इसकी ओपेसिटी ज़्यादा थी, मैं ऑलमोस्ट यहाँ 40% कर लेता हूँ। और ये देखिए एक क्लिक हम यहाँ करेंगे। अगर आप अपने कीबोर्ड से R प्रेस करें तो ये देखें आप इसको मूव कर सकते हैं अपनी इमेज को। आप अपनी इमेज को मूव कर लें। अगर ब्रश का एंगल आप करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। फिर से आप B प्रेस कीजिए, R प्रेस कीजिए और इसको किसी भी आप पोजीशन में रख सकते हैं। और फिर से B प्रेस कीजिए और एक क्लिक यहाँ कर देते हैं। इसी तरह फिर से R प्रेस किया, आप अपने मुताबिक जिस तरह भी आप लगाना चाहें। फिर से B प्रेस करते हैं, ब्रश टूल पे वापस आते हैं और एक क्लिक यहाँ कर देते हैं। इस तरह करने के बाद अगर आप शिफ्ट R प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये स्नैप करते हुए आपके इमेज को सीधा कर देगा। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से V प्रेस कीजिए, हम मूव टूल पे वापस आ जाएंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, हमें इसे फिट टू स्क्रीन देखते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा आइस इफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह इजी स्टेप्स को अप्लाई करते हुए आप भी किसी इमेज पर आइस फ्रीजिंग इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।